हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। और आज यूपीएससी स्टडी में हम चर्चा करने वाले हैं स्ट्रेंजेंसी इंडेक्स के बारे में, कठोरता सूचकांक के बारे में। कठोरता सूचकांक क्या है, किसने प्रदर्शित किया, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं आपको। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक कठोरता सूचकांक तैयार किया है, स्ट्रेंजेंसी इंडेक्स, जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के विभिन्न स्तरों पर किस देश ने कितने कठोर कदम उठाए हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत वह देश है जिसने अन्य देश की तुलना में बहुत पहले ही कड़े उपाय लागू किए थे। सूचकांक में विभिन्न देशों में हुई मौत का ग्राफ और उनका कठोरता अंक से संबंध दर्शाया गया है, यानी कितनी मौतें हुई और कितना कठोर नियम अपनाया गया है, इसके हिसाब से नियम दिया गया है। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि यह कठोरता सूचकांक कैसे तैयार किया गया है। तो कठोरता सूचकांक मापने के लिए 0 से लेकर 100 तक का पैमाना है। इस पैमाने पर जिस देश का अंक अधिक होगा उसका कठोरता स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि एक ग्राफ की तरह है जिसमें 0 यहाँ पे है, ये बिंदु 0 हुई, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 मान लीजिए इसको। और जिसका जितना ग्राफ, ये ग्राफ है, यानी जिसका जितना ऊंचा ग्राफ होगा उसको उतना अधिक अंक मिलेगा। अगर यहाँ के 100 के बराबर है तो उस देश के नियम उतने अधिक कठोर हैं। और ये सूचकांक बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड कोविड-19 सरकारी प्रतिक्रिया नामक टैंकर का उपयोग किया गया है। इस टैंकर में ऑक्सफोर्ड के वो 100 सामुदायिक सदस्य शामिल थे जिन्होंने सरकारी प्रतिक्रिया के 17 संकेतों के डाटाबेस को लगातार अध्ययन किया है। यानी इन्होंने 17 ऐसे संकेतक हैं जिनका लगातार अध्ययन किया है और इसी के हिसाब से इन्होंने अपना इंडेक्स बनाया है। ये संकेतक उन नीतियों के विषय की जानकारी देते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न सरकारों ने महामारी को सीमित करने के लिए किया है, जैसे विद्यालय और कार्यालय बंद करना, सार्वजनिक आयोजन रोकना, सार्वजनिक परिवहन रोक देना, घर में ही लोगों को रहने के लिए आदेश देना, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने देना। इन सब ये सब विषय थे इनकी जानकारी के लिए, जिनका अध्ययन करके इन्होंने कठोरता सूचकांक बनाया है। तो अब ये भी जानना जरूरी है कि इसमें भारत की स्थिति क्या रही है। कठोरता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या रही है ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो जानते हैं बाकी भारत की स्थिति क्या रही है। महामारी के प्रसार के प्रारंभिक चरण में भारत ने कठोरता से तालेबंदी की। सूचकांक में इसके लिए भारत को 22 मार्च से 100 अंक दिए गए हैं। कब से? 22 मार्च से 100 अंक दिए गए हैं। अप्रैल में 20 अप्रैल को भारत ने लाल जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में कुछ कार्यस्थल अपने प्रतिबंधों को थोड़ी ढील दी है। यानी आप देखोगे लॉकडाउन 3.0 में इन्होंने कुछ हद तक छूट दी थी। 2.0 में इन्होंने कुछ हद तक छूट दी थी, जिसमें जो रेड जोन में नहीं आते उनमें कुछ हद तक ढील दी थी। और जिन देशों में कोविड-19 का प्रसार भारत का समान या अधिक था उन देशों की तुलना में भारत ने बहुत आरंभिक चरण में कठोर तालेबंदी लागू कर दी थी। कोविड-19 से ग्रस्त 18 देशों ने जब अपनी कठोरतम तालेबंदी आरंभ की तब वहाँ 500 से अधिक मामले हो चुके थे, परंतु जब भारत ने तालेबंदी शुरू की थी तो उस समय भारत में ऐसे मामले सिर्फ 320 ही थे। ये देखिए 320 ही थे उस वक्त ऐसे मामले। यानी भारत ने प्रारंभिक चरण में ही तालेबंदी कर दी थी 320। और 22 मार्च को भारत में संक्रमण के मामले 100 थे और 4 ही मौत हुई थी। दूसरी ओर अधिकांश देशों में इस चरण में अधिक मौतें हो चुकी थी और स्विट्जरलैंड को छोड़कर जहां कोई मौत नहीं हुई थी। यानी एक स्विट्जरलैंड देश था जहाँ पे एक भी मौत नहीं हुई थी, मतलब कि हर किसी देश में मृत्यु हो ही चुकी थी, जिसके कारण इन्हीं सब कारण के देखते हुए भारत को 100 अंक मिले थे। कठोरता सूचकांक में भारत को 100 अंक दिए गए हैं। 100 अंक दिए गए हैं भारत को कठोरता सूचकांक में।
तो 100 अंक प्राप्त करने वाले अन्य देश भी हैं, 100 अंक प्राप्त करने वाले अन्य देश भी हैं, जो अर्जेंटीना, जॉर्डन, लीबिया, श्रीलंका, सीरिया और रावडा जैसे अन्य देश भी हैं जिन्होंने 100 अंक प्राप्त किया। यानी इन देशों ने भी कठोरता का नियम पालन किया है। लेकिन भारत सरकार की सबसे अच्छी बात ये देखिए कि जब 320 ही मामले थे तो उन्होंने तालेबंदी शुरू कर दी थी। यानी जब पहला वो जनता कर्फ्यू लगाया तब 100 ही मामले थे और सिर्फ 4 की मौत हुई। तब से भारत ने अपनी कठोरता का नियम का पालन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।